अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स के हवाले से। क्योंकि मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता लोगों को कि अप्लाई कैसे करना है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। वो फेसबुक पेजेस पे और इस तरह के डिफरेंट पेजेस पे मैं उनके कमेंट्स देखता रहता हूँ कि वो सिलेबस का पूछते हैं कि क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है। तो आज मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊँ ताकि क्लैरिटी मिल जाए और लोगों को उनकी जॉब लेने के लिए, जॉब हासिल करने के लिए, टेस्ट के लिए आसानी हो। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ये कुछ इनिशियल सी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करूँगा, जैसे कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसका टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है और इंटरव्यू कितने दिनों बाद होता है और कितनी ड्यूरेशन लगती है कि फ़ाइनल अपॉइंटमेंट होने में, इसका सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है इसकी और इसके साथ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और ये जॉब पेंशनेबल है या नहीं है। तो प्रोसीजर से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसकी जो है ना, ये इसका ऐड आता है, न्यूज़पेपर में आता है। तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर के साथ अपडेट रहना है। जैसे ही आप लोगों ने वो ऐड को देखना है तो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना, फ़ौरन से अप्लाई कर देना है। तो और इसकी लास्ट डेट इसके उसमें ऐड में मेंशन नहीं होती, लेकिन ये मेंशन होता है कि ऐड के 15 दिन के बाद के 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स नीचे मेंशन पीओ बॉक्स पे भिजवा दें। जो लेट भेजेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स इसके लिए कंसिडर नहीं होंगे। तो ये इनका प्रोसीजर हो गया। उसके बाद जो है ना 2 मंथ के बाद आपको टेस्ट की कॉल आ जाती है। टेस्ट देने के बाद उसी तरह 2 से 3 मंथ के बाद इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। कॉल से मुराद के कॉल लेटर आता है आपके एड्रेस पे, वो आपने लेके जाना होता है और इंटरव्यू देना होता है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और मेजर जो कंटेंट है वो सिलेबस ही है कि इसका सिलेबस क्या होता है और इसका टेस्ट कैसे होता है। तो ये व्यूअर्स 50 नंबरों का जो है ना, आपका एक बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक इंग्लिश का ऐसे या एक एप्लीकेशन लिखनी होती है छोटी सी। उसके बाद आपके इस्लामियात का पोर्शन आ जाता है, जो कि बहुत बेसिक से एमसीक्यूज़ होते हैं और उसमें अक्सर ये भी होता है कि सूरह कौसर का, सूरह इखलास का जो छोटी छोटी सूरतें हैं उनका तर्जमा आया होता है। उसके बाद पोर्शन आ जाता है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के अंदर आपको जो है वो बहुत बेसिक से जनरल नॉलेज होता है, जैसे जिसमें माउंटेन्स के टू वगैरह का पूछा हो जाता है और ये पूछा जाता है कि एटॉमिक एनर्जी ने अपना ब्लास्ट कब किया। और पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत ही बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं, जो कि बहुत से लोगों को पता होती हैं, वो इंक्लूड होती हैं जनरल नॉलेज में। उसके बाद आपका जो है, हाँ एक और चीज़ मैं भूल गया, उसके अंदर जो है ना वो एब्रीवेशंस भी होती हैं। जैसे अक्सर लिखा होता है www डॉट से क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक के IMF से क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक से क्या बनता है, जब उसका W भी इन्होंने लिखा होता है वर्ल्ड बैंक का, उससे क्या बनता है। तो एब्रीवेशन भी आपने थोड़ी सी बस देख लेनी है। और इसके अलावा आपका जो प्रोफेशनल टेस्ट होता है, जो 20 से 1 मार्क्स का होता है, उसके अंदर आपकी जो है ये फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं अकाउंट्स और एडमिन का सिलेबस सेम ही होता है। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके जो है बेसिक 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं, जो कि आप इजीली GoTest.pk या पाक एमसीक्यूज़ या ऑनलाइन किसी भी जगह से आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये इस सिलेबस होता है बहुत बेसिक लेवल का, और थोड़ी सी मेहनत के साथ आप इसको क्लियर कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश के अंदर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि इंग्लिश के अंदर कुछ ब्लैंक स्पेसेस होती हैं, जिसमें आपने प्रेपोजिशन फिट करनी होती है या ग्रामर को ठीक करना होता है, लेकिन वो बहुत बेसिक होती है। जिसने थोड़ी सी भी अपनी स्टडी की हुई है वो इजीली क्लियर कर लेता है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत इजी टेस्ट होता है थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ, लेकिन प्रिपरेशन ज़रूर करनी है। थोड़ी सी प्रिपरेशन के पास साथ जाएं और इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जी हम इसकी सैलरी को डिस्कस करते हैं, लेकिन हाँ सैलरी से पहले एक और मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ कर डिस्कस करूँगा कि बहुत से लोग इस चीज़ का पूछते हैं बार बार कि ये किस स्केल के इक्विवेलेंट होता है, ये SPS4 किस स्केल के इक्विवेलेंट होता है। तो ये SPS4 जो है ना BPS 10 या 11 के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोग कहेंगे कि ये तो बहुत छोटा स्केल है, लेकिन इसकी जो सैलरी है वो BPS 16 के इक्विवेलेंट होती है, या मोस्ट ऑफ द केसेस BPS 16 से ज़्यादा ही होती है। तो आप लोग इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। ये ना सोचें कि ये छोटा स्केल है, बहुत अच्छा स्केल है और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, प्रमोशन भी बहुत अच्छी मिलती है और आप इजीली ऑफिसर तक आप जा सकते हैं।
तो इसकी अब हम सैलरी को डिस्कस करते हैं। जो इसकी जो इनिशियल सैलरी होगी ना, वो होगी 48,000 से लेके 50,000 के राउंड अबाउट। इन दोनों के दरमियान में इनकी जो इनिशियल सैलरी है वो होगी। तो आप, लेकिन मेरी जो फिगर है वो होगी, मतलब जो मेरा अंदाज़ा है, जो इनकी इनिशियल सैलरी है वो 48,140 रुपीज़ होगी SPS4 की। और अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके साथ फैसिलिटीज़ क्या क्या अटैच होंगी, या इस स्केल के साथ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ बंदे को मिलेगी जो जिसको ये जॉब मिल जाएगी। अच्छा, बेसिक फैसिलिटीज़ के अंदर हम देखेंगे कि मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी आपकी, और आपकी फैमिली का मेडिकल की फैसिलिटी मिल जाएगी। आप उसका, उनका, बीवी और बच्चों का मेडिकल करा सकते हैं। इसके अलावा एक आपको हायरिंग की फैसिलिटी मिलती है। हायरिंग से मतलब मुराद है कि जैसे कि बहुत सी सरकारी जॉब्स में, एयरफोर्स और आर्मी वगैरह में, वो अपने फ़ौजियों को जो हैं या अपने मुलाजमीन को एक क्वार्टर देते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी की भी जिन जगह पे कॉलोनियाँ हैं, जैसे चश्मा वगैरह में, वहाँ पे तो वो क्वार्टर देते हैं, लेकिन जहाँ पे कॉलोनियाँ नहीं हैं तो वो हाउस रेंट सब्सिडी देते हैं। तो स्केल की जो हाउस रेंट सब्सिडी की अमाउंट है वो 16,403 है। तो इसका मतलब है कि आप अब 16,403 के अंदर अंदर रहते हुए कोई भी मकान आप हायर कर सकते हैं, यानी कि किराए पे ले सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ कि अब ये जो है तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर अंदर ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे होगी है। तो अब ये जॉब पेंशनेबल नहीं है। तो पहले ये जॉब पेंशनेबल थी और रेगुलर अपॉइंटमेंट होती थी, लेकिन अब ये SPS4 कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया है। तो इसमें ये पेंशनेबल जॉब सब नहीं रही। तो मे बी इन फ्यूचर डिसीजन रिवर्ट हो जाए और ये जॉब पेंशनेबल हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये जॉब पेंशनेबल नहीं है। और बाकी जितनी भी हॉलीडेज़ वगैरह हैं, वो जो भी चीज़ें गवर्नमेंट में मिलती हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को, वो सब आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी जॉब है जिसका ब्राइट फ्यूचर है, और आप लोगों को ये ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इनकी काफ़ी जॉब्स आती हैं, अप्लाई करें। और बस ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं शेयर करना चाहता था। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सका, वो ये है कि इन डेजिग्नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। जो अकाउंट है ना, अकाउंट की अगर मैं डिस्कस करूँ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं कि पेमेंट्स और क्लेम्स को क्लियर करना, जो आपके पास आते हैं उनका प्री ऑडिट करना, उसके अलावा लोगों की सैलरी बनाना, लोगों की टैक्सेशन को देखना, और प्रोक्योरमेंट के बगैर के बाद जो आपके पास बिल वगैरह आते हैं उनका आपने पेमेंट करनी होती है। ये मतलब बेसिक सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और अगर एडमिन की डिस्कस करूँ तो आप लोगों ने एम्प्लॉयज़ रिलेटेड मैटर देखने होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ के मसले होते हैं वो आपने रिजॉल्व कराने होते हैं। इसके अलावा एडमिन प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व होता है, बिलिंग को देखता है, जो जो बिल आते हैं उनको इकट्ठा करके केसेस बना के अकाउंट्स में भेजता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। दोनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं और दोनों पावरफुल डिपार्टमेंट हैं। एडमिन और अकाउंट दोनों बहुत रिस्पेक्ट है इन दोनों डिपार्टमेंट की, एडमिन और अकाउंट की। तो आप लोग लाजमी ज्वाइन करें, बहुत लर्निंग होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आप लोग ये वीडियो पूरी देखें, कंप्लीट देखें, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये वीडियो कैसी थी, और मज़ीद आप लोगों को क्या क्या डिटेल रिक्वायर्ड है। और नेक्स्ट मैं इंटरव्यू के हवाले से भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग इस चैनल पे रहिए और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले उस वीडियो का जिससे मैं इंटरव्यू पर डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।